जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता से बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और जनता की आवाज लेकर मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं। और बात आज जनता से होगी फ्रीबीज पर, मुफ्त की रेवड़ी पर, रेवड़ी कल्चर पर। देखिए, लगातार राजनीतिक पार्टियां, राजनेता लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ पर आपको फ्री बिजली दे दी जाएगी, आपको मुफ्त की जो है पानी दे दिया जाएगा, आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। ये तमाम मुद्दे जो लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर अब जनता को आपत्ति है या जनता इससे खुश है, ये तमाम चीजें समझना बहुत जरूरी है। और समझना ये भी जरूरी है कि आखिर चुनाव जब नजदीक आते हैं, जब चुनाव सर पर होते हैं, तो हमारी पार्टियों को, हमारे सियासतदानों को ये फ्री की रेवड़ियां बांटना याद आ जाता है। ये लगातार ये जो कल्चर फैलाया जा रहा है, ये फ्री बीज का कल्चर कितना कारगर सिद्ध होगा। आप किस तरह से अपनी सरकार के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। अगर आपको फ्री में बिजली और पानी मिल रहा है तो क्या उसका कहीं पर बोझ नहीं पड़ रहा है? क्या उसको कहीं से कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा होगा? क्या कहीं से फिर से आप ही की जेब पर असर नहीं पड़ रहा होगा? एक बार को आपको लगता है कि आपको फ्री की बिजली, फ्री का पानी, आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल गई, आपको कोई चीज मुफ्त में मिल गई तो कोई आपका भला हो गया। लेकिन टैक्स पेयर का ये पैसा अगर आपको इस रूप में मिल रहा है तो उसका भुगतान कहां सरकार कर रही है? क्या कहीं पर कमजोरी नहीं हो रही है? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं है कि वो आपको इस केपेबल बनाए कि आप अगर अपनी जेब से कुछ खरीदना चाहे तो वो खरीद पाए और उस रूप में आप योगदान दें? तो यहाँ पर ये बड़ी कमी जो है वो लगातार खल रही है। और फ्री बीज के इस कल्चर को, इस रेवड़ी कल्चर को जनता कैसे देख रही है? क्या जनता को ये पसंद आ रहा है? क्या जनता इसका समर्थन करती है? ये तमाम चीजें जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और जनता की आवाज आप तक पहुंचाएंगे कि सरकारों के ये जो ऐलान होते हैं ठीक चुनाव से पहले, ये राजनेता जब बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जनसभाओं को संबोधित करते हैं, ये जो ऐलान करते हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी की तरफ से ये ऐलान किए जाते हैं। अमेरिका ने ये टर्म दिया 1954 में फ्रीबीज के नाम से और उसके बाद से आज तक इसका भुगतान भुगता जा रहा है। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ बीजेपी, हर पार्टी लगातार इन तमाम ऐलानों के जरिए जनता को खरीदने की कोशिश करती है। जनता को क्या इन तमाम कल्चर्स के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या जनता को ये लालच दिखाकर वो वोट बटोरा जा रहा है जो बेहद कीमती है, जो लोकतंत्र, जनतंत्र का आधार है? क्या उस वोट को इस तरह से जनता को वर्गलाकर खरीदना सही है? क्योंकि आप विकास के कार्य नहीं करते हैं, आप सड़कें नहीं बनवाएंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, आप फैक्ट्रियां नहीं लगवाएंगे, तो आप बाद में ये कहेंगे कि हम आपको फ्री में पानी देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे, ये तमाम ऐलान, आपके घर बनवाएंगे, तमाम चीजें क्या सही है? क्या जनता को इसी तरह बेवकूफ बनाता रहेगा हमारा जो नेताओं का ये पूरा हुजूम है? या फिर इसमें कोई सुधार होगा? या फिर हमारे लोग जो हैं, जो जनता है, वो अवेयर होगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जनता की आवाज पहुंचाएंगे आप तक इसी मुद्दे पर। भारतीय राजनीति में चुनावी रेवड़ी बांटने का फॉर्मूला नया नहीं है। बीते करीब 70 साल में कई राज्यों में हुए चुनावी नतीजे बताते हैं कि चुनाव में मुफ्त वादे जीत का अहम फैक्टर साबित हुए हैं। फिर चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या पंजाब की मान सरकार या फिर बंगाल की ममता सरकार, रेवड़ी कल्चर का फॉर्मूला हर जगह सुपरहिट साबित हुआ है। इसके अलावा कई राज्यों के बाद फ्रीबीज जब कर्नाटक में भी जीत का रामबाण साबित हुई तो एक बार फिर फ्रीबीज के फायदे और नुकसान को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी 5 फ्रीबीज यानी 5 गारंटी वाले कार्ड की कामयाबी के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की गारंटी वाले प्लान से डरी कांग्रेस ने हरियाणा में फ्री में जमीन देने का वादा तक कर दिया। मुफ्त वादे हमेशा से चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते आए हैं। असल में फ्रीबीज वोटर्स को लुभाने में हमेशा ही कारगर साबित हुई है। इससे वोटर्स के व्यवहार का पैटर्न पता चलता है। वोटर्स का झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा या यूं कहें ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किस पार्टी ने अपने चुनावी वादों में वोटर्स को लुभाने के लिए कितनी फ्री की योजनाएं दी। मुफ्त वादे चुनाव को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होते हैं। पिछले कुछ सालों से 5 मुफ्त घोषणाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई हैं। इनमें महिलाओं को मासिक भत्ता और मुफ्त बस यात्रा, फ्री बिजली स्कीम्स, मुफ्त अनाज योजना, किसान सम्मान निधि और मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर जैसे वादे अहम साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए लगातार चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन में ये ऐलान हम बार बार सुनते हैं कि आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, तमाम चीजें मुफ्त में दी जाएंगी। लेकिन लोग इसे कैसे देखते हैं, ये समझते हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? क्या आपको लगता है कि इस तरह के फ्री में ये तो जो चीजें बांटी जा रही है सही है? मैम, ये जो प्रलोभन का जो चला है आजकल, ये रीति चली है, ये तो हर एक किसी गरीब इंसान के लिए अच्छा नहीं है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, विधायक है, जो लोकसभा में है, जो विधानसभा में है, ये जो फ्री फ्री कहते हैं हम ये फ्री जनता को देंगे, इनके वायदे होते हैं। अगर सच्चाई गहराई में जाओ, ये लोगों को पूरी इसकी वो सुविधा मिल नहीं पाती है। और ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये हमारे देश की जो जीटीवी है, जो उसको घाटा पहुंचाने की कोशिश है, जिससे देश हमारा तरक्की नहीं करेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं, नेता लोगों को बोलना चाहता हूं, हम इसका विरोध करते हैं। आप दो तो अपने फंड में से दो, जो आप ऐश करते हैं, जो आपको फैसिलिटी मिलती है उसमें से दो, गरीब जनता को फ्री का उससे वादा करो। ऐसे झूठ कर बोल भागा वोट तो ले लेंगे, किसी तरह आ भी जाएंगे, उसके बाद आपका क्या हाल होगा इस पर सोचना चाहिए इन्हें। लेकिन ये जो मुफ्त में पानी और बिजली के वादे किए जाते हैं, जो दिया जाता है, इसको सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान, श्रीलंका का हाल क्या हाल हो रहा है। फ्री में कैसे करके, मतलब ये अपने सरकार तो बना रहे हैं, जैसे केजरीवाल दिल्ली में बना रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा करके ऐसा कुछ नहीं होता। फ्री करके आपका नुकसान होता है, रोजगार नहीं बढ़ते, आपका नौकरियां कम होती हैं। आप रोजगार बढ़े, कारखाने खोलिए, लोगों को रोजगार दीजिए, तभी आपका सही होगा। लेकिन फ्री करके नहीं होगा। फ्री करके आप 5 साल आपको सही हो जाएगा, लेकिन 50 साल आप खराब हो जाएंगे आप फ्री करके। बिल्कुल, देखिए फ्री करके हमने देखा है और देशों की हालत, फिर चाहे श्रीलंका की बात कर लें, चाहे अन्य मुल्कों की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, ये तमाम वो मुल्क हैं जो आज इसका दंश झेल रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह देखते हैं, देश के युवा हैं जो फ्री में आपको मिल रहा है बिजली, पानी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, ये तमाम चीजें सही मानते हैं? नहीं जी, गलत है। क्यों गलत है? गलत है। फ्री की दे करके फिर लोगों को ये रोजगार नहीं मिलेगा। फ्री में लेके रहेंगे, कब तक खाएंगे फ्री का? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद कहाँ जाएंगे? जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनके हाथ पांव तो कट गए। वो फ्री की लालच में बैठे रहेंगे और फिर आगे भी रास्ता देखेंगे, फिर कोई सरकार आएगी, फिर फ्री का ऐलान करेगी, फिर हम फ्री का खाएंगे। ऐसे रोजगार से भटकाने के लिए ये फ्री के लालच दी जाती है। और इस लालच में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना काम करे, देश के अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में योगदान दे। आपको क्या लगता है, फ्री बिजली पानी से दिल्ली की जनता खुश है? नहीं, कोई खुश नहीं है। फ्री का खा के कौन खुश है? एक बाप अपने बेटे को क्या उम्र भर खिला सकता है फ्री? फिर ये जनता को कहाँ से खिला देंगे? ये तो कुछ दिनों के वादे हैं, फिर उनका क्या होगा? आज दिल्ली की हालत, जब नई कोई गवर्नमेंट आएगी 5 साल बाद, उसको पता लगेगा दिल्ली की आज क्या हालत है। हम दिल्ली में घूमते रहते हैं, आपको डीटीसी बस नहीं मिलेगी। जहाँ पहले 10 मिनट बस मिलती थी, आप 2 घंटे खड़े रहो, वहाँ आपको बस नहीं मिलेगी। लेडीज फ्री कर दी, एक से दूसरे स्टैंड तक लेडीज वाहियात में घूमते हैं, उनका कोई तक नहीं है, वहाँ बसें रुकती नहीं। बताओ कहाँ से ये फ्री का लॉलीपॉप तो है ना, कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? क्या आप जनता को इतना सक्षम नहीं बना सकते हैं कि जनता अपनी जेब से जितना वाज़ेह रेट है वो खर्च कर सके? ये सवाल जनता के जहन में है। क्यों साहब? देखिए, जनता को ये समर्थ नहीं बनाना चाहते ना। देखिए, बात करते हैं शिक्षा की, जब शिक्षित हो जाता है उनको रोजगार देने का कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते। उनको क्या है कि पंगु बनाना कि 200 यूनिट फ्री देकर क्या एहसान कर रहे हैं, जो जनता भी नहीं समझ पा रही। जो 200 यूनिट से होने वाला क्या है? जो एक तरफ तो 200 यूनिट फ्री है और एक तरफ से 4 तरह के टैक्स है। एक टैक्स बार है और पेंशन के पैसे भी बिजली बिल में हम ही से ले रहे हैं। और जब जरूरत पड़ती है उद्योगपतियों को सस्ती रियायत में मिलनी चाहिए, नहीं होगा। युवा को रोजगार देने का काम नहीं करेंगे, युवा को शिक्षित तो करेंगे। हमने ये शिक्षा देने का काम किया, अरे शिक्षा दे दी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उनको इम्प्लीमेंट कर दोगे। कारखाने कितने खोले, कितने आपने इम्प्लीमेंट किया, कितनी आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, उसके लिए कोई इनका काम नहीं। सिर्फ इनको पता है चुनावी वादे करना और गुमराह करना, जनता को गुमराह करना। कुछ दिनों के लिए उनको गुमराह लालीपॉप देना। कर्नाटक में देख लीजिए, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, युवाओं को गुजारा भत्ता 1500 रुपए में। जो बच्चा आज कह रहा है कि मेरे को रोजगार नहीं, 1500 रुपए में खर्चा चला लेगा क्या? आप उनको कैसा दे रहे हैं? इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के लिए कि गरीब, पहले कहते हैं ना गरीब हटाओ, वही नारा ये पॉलिटिशियन ले रहे हैं। उनको समझ बनाने का कोई कार्य नहीं कर। लेकिन बीजेपी ने भी तो 2022 में कहा था ना कि फ्री बिजली देंगे हिमाचल में। देखिए, जो बीजेपी बात करे, जो कंपेंसेशन है फ्री नहीं, कुछ यूनिट है। दिल्ली में भी कहा था 33%। वो कैसे देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे और डेवलप करेंगे, अपनी जेब से नहीं। टैक्स पेयर का पैसे से फ्री नहीं देंगे। टैक्स पेयर को क्यों नहीं फैसिलिटी देते? इतनी सरकार में, दिल्ली सरकार में देता मैं टैक्स पेयर के पैसे को फैसिलिटी दियो। कभी टैक्स पेयर के बच्चे को कोई अच्छी शिक्षा दे। जब कोरोना काल में जरूरत थी टैक्स पेयर को, जो उद्योगपतियों फ्री बिजली पानी से खुश नहीं है दिल्ली की जनता? देखिए, मैं कह रहा हूँ पंगु बनाने का 200 यूनिट फ्री देकर
पंगु बनाया, एक अपना महत्वाकांक्षी पूरी किया। फ्री मैं बताऊं 4 तरह के टैक्स है, क्यों लगाए हुए हैं? जीएसटी एक बार ही कहते हैं जीएसटी लेकर हम कोई भी नहीं लगाएंगे टैक्स, क्यों 4 बार के टैक्स है? क्यों कारखानों को वो करते? जीएसटी उद्योगपति वाला कोई कारखाने में उनको छूट क्यों नहीं है? रोजगार कहाँ से बढ़ेंगे? लागत कहाँ से कम होगी? जब आप मनरेगा चला रहे हैं, जब आप स्किल डेवलपमेंट कोर्स दे रहे हैं, आप शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर वहां पर फ्री बिजली पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जनता इससे सेटिस्फाई है? आपको लगता है कि ये ठीक है? ठीक है मैडम, बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मैडम जी, फ्री। क्यों मिलना चाहिए? बात तो नहीं है भाई साहब। हाँ बताइए। देखो ये केजरीवाल जी है ना, जो फ्री करते करते मनीष सिसोदिया को फ्री कर दिया, सत्यनारायण जैन को भी फ्री कर दिया। आने वाले समय में जनता दिल्ली को उनको भी केजरीवाल को फ्री करने वाला है। आपने बात बोले पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ है। लेकिन फिर दिल्ली की जनता मैंडेट क्यों दे रही है? बात भाई बता रहा हूँ फ्री भाई पंजाब में देख लो क्या बोले, हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, बहनों लोग के सूट सलवार के लिए 1-1 हज़ार महीना देंगे। पूछो जाके वहाँ पंजाब के माता बहनों से 1-1 हज़ार मिल गया सूट सलवार के लिए? नहीं मिला ना। तो वहाँ पे राजस्थान में बोला कांग्रेस पार्टी हम किसान के बिल माफ करेंगे, कर दिया, नहीं किया ना। अभी ढूंढने राहुल गांधी को। लेकिन दिल्ली की जनता फिर क्यों चुन रही है बार बार? आप ये बताओ, मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल यूपी में चुनाव लड़ा, हर जगह चुनाव, मध्य प्रदेश सब जगह चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ की जनता फ्री में नहीं है, गुजरात में भी फ्री में नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता क्यों फ्री में आ रहा है? मेरे को ये नहीं लग रहा है। यहाँ लोग बाग फ्री वाले ही हैं। अब ये भाई साहब बोला मेरे को फ्री चाहिए, अब इनको हाथ पाँव सब भगवान साहब जी दे रखा है, उसके बाद भी इनको फ्री चाहिए। आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ मकान का ताला लगा दी। मकान लेकिन आप मेहनत तो कर सकते हैं ना, अपने खून पसीने की कमाई से मेहनत कर सकते हैं। मकान का ताला लगा दी, गांव में घुसबे कौन मैं ही माँ को जमीन जायदाद चलता हूँ खा के। यानी ये ठीक है कि आप मुफ्त में बिजली पानी दीजिए और सामने वाला उससे सेटिस्फाई हो गया है, उसको कुछ कमाने धमाने की जरूरत नहीं है, बाकी जरूरतें नहीं है क्या? देखिए बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मैं आपको कहना चाहता था, ये जितने भी नेता लोग हैं जो फ्री के वादा करते हैं, चाहे कोई भी किसी और पार्टी को, मैं नहीं कि मैं एक पार्टी का लेता हूँ, इसके आड़ में ये कितना भ्रष्टाचार करते हैं पहले तो इसका पता लगाया है ना। फ्री में देने के लोगों की भलाई के लिए बोलते हैं, उसके आड़ में जितना ये भ्रष्टाचार करते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। सीनियर सिटीजन का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको 60 साल के बाद होने पर ऑटोमेटिक उनकी पेंशन लग जानी चाहिए सीनियर सिटीजन की, और उनकी जो स्वास्थ्य कार्ड है वो उनके पास पहुंच जाना चाहिए। खाली बोर्ड की स्लिप और पर्ची से नहीं होना चाहिए। और ये देखिए महिला को दे रहे हैं, बुजुर्ग आदमी को कोई बस में रियायत नहीं है, वो टिकट लेता है या अपना पास बनाता है, उस पर जाता है। तो ये क्या अन्याय है इस देश में? ये अन्याय नहीं करना चाहिए इन राजनेता को, और इसके आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं तो इनको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि चुनाव में जनता को वर्गला दिया जाता है फ्री बीज दिखाकर? मैडम चुनाव में कैसा है, अभी फ्री देके कुछ होने वाला नहीं है। जब तक रोजगार नहीं देंगे तो फ्री देके क्या होने वाला है? फ्री लेके जनता क्या करेगी? जब रोजगार मिलेगी तो फ्री देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैडम। और ऑलरेडी मैं यहाँ से नहीं, मुंबई से हूँ, बट आपको देखा मैं 2 मिनट टाइम देने के लिए थोड़ा, तो मेरा ट्रेन भी है, मैं निकलने वाला बस टाइम। तो मैडम कैसा फ्री देके कुछ मतलब नहीं है मैडम। अगर जनता को रोजगार दे रही ना सरकार ना, तो फ्री देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सवाल है कि फ्री देने की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? आप क्यों ये चुनावी वादे और ऐलान करते हैं कि हम फ्री में आपको ये दे देंगे, फ्री में आपको ये दे देंगे? क्या ये कोई कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या काम नहीं हुआ है इसलिए ये तमाम ऐलान किए जाते हैं और उम्मीद दिखाई जाती है? मैम आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में है फूड है, रोडवेज है, इलेक्ट्रिक है, वाटर है। ये जब तक हमको फ्री में नहीं मिलता है, कितने देशों में फ्री में मिलता है? शायद आपको मालूम है, रसिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है। 200 यूनिट फ्री मिल गया तो हम खुश हैं, और उस पर भी डिबेट हो रहा है जब भैया 200 मिल रहा है। ये तो पूरी फ्री होनी चाहिए। लेकिन फिर टैक्स पेयर तो पूरा टैक्स पेयर, आपको ये भी बता दूं कि इतने करोड़ की जनता में सिर्फ 3 से 4% जनता ऐसी है जो टैक्स पे करती है, तो बाकियों को क्यों? जब ऑटोमेटिक हमको फ्री मिलने लगेगा, उसके बाद हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिक हम भी टैक्स पेयर बनेंगे। जब आप फ्री में खाने पीने लगेंगे तो फिर कमाने की आदत नहीं छूट जाएगी? तो मेहनत करने की आदत तो छूट 5 जाएगी? किलो से क्या क्या आप ये नहीं चाहते कि सरकार आपको इतना कैपेबल बनाए कि आप अपनी जेब से वो खर्च कर पाए, उस रूप में आप योगदान दे पाए? 5 किलो से क्या अच्छे दिन आ जाएंगे? देखिए जो इन्होंने बात की, रशिया से बात की, विदेशों से तुलना करते हैं, वहाँ के प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। कितने करते हैं? यहाँ कितना लोग टैक्स पे करते हैं? यहाँ कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है? ये तो पहले रशिया की बात कर रहे थे, विदेशों से तुलना करते हैं, अपने देश की तुलना। 140 करोड़ की जनता है। मैं आर्टिकल 21 का बात कर रहा था भाई साहब। आर्टिकल 21 में हमको क्या देता है? लेकिन सरकारों की, आपको नहीं लगता है कि आज से पहले थी कांग्रेस की सरकार रही? हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री से निकम्मे बन रोजगार नहीं देने के कोई चुनावी वादे में फ्री से निकम्मे बन जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, कोई काम काज करने काबिल नहीं रहेगा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो फ्री के वो करते हैं या केजरीवाल जी हैं, हमें बिल्कुल किसी का कुछ नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, हमें सर्विस चाहिए। हम टैक्स भर सकते हैं, हमें कामयाब बनाया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए, जिससे हमारा घर चले और हम टैक्स को भरें। ये नहीं जो फ्री में। मैडम आज जो देश है वो एक मजबूत हाथों में है, इस चीज को हम कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, आप देख रहे हैं देश विदेश में हमारी कितना मान सम्मान बढ़ रहा है। आज के दिन देखिए एक दूसरे देश का राष्ट्रपति है तो भारत के लिए गर्व की बात है। अगर कोई पैर छूता है तो इतना मान सम्मान किसी को आज तक मिला था क्या मैडम? मुफ्त का जो ऐलान होता है चुनाव में, उस पर बात की मैडम। मुफ्त का तो बिल्कुल एक दीमक है, मुफ्त तो बिल्कुल बुरी है, मुफ्त नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। यहाँ पे जो मिले अपनी मेहनत से आदमी रोजगार करता है, पालन पोषण अपने बच्चों का करता है, वो अच्छी बात है। पर मुफ्त का तो मैडम 1 रुपया भी खराब है। आज जो केजरीवाल कर रहे हैं मैडम, ये बस फ्री कर देते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं, पानी के नाम पे गंदा पानी देते हैं, बस फ्री है। उनको एक हीन भावना से देखा। कांग्रेस और बीजेपी नहीं करती है क्या? मैडम कांग्रेस बीजेपी ने क्या करा? कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, 70 साल देश को लूट लिया कांग्रेस ने। बीजेपी ने कहा मुफ्त के वादे तो ऐलान तो किए जाते हैं ना चुनाव में। सबको पता है चुनाव के अंदर जो बोलता है वो कुछ सत्य नहीं होता है, ये चीज सबको पता होती है। पर इंसान का अपना भी तो कोई वजूद होना चाहिए ना, कि भाई मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ, मैं चालक का नौकरी करता हूँ, मेरे को ये पता अगर मैं 15,000 रुपए 17,000 रुपए कमाऊंगा तो मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकता हूँ, मुझे फ्री की जरूरत नहीं है मैडम। पर मेरे को ये है कि स्वच्छता चाहिए। आज देश इतने मजबूत हाथों में है, इस चीज का हमको बहुत गर्व है। मैं दिल्ली से हूँ, जिस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार बनी थी, क्या वो मुद्दा खत्म हो गया? क्या केजरीवाल सरकार के जो मंत्रालय हैं, केजरीवाल सरकार के जो मंत्रालय, क्या उनमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लोकायुक्त लागू कर दिया उन्होंने? कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं। कहते कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार दिखावे की हैं, वोट लेने के लिए कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जब सुशासन देने की बात आती है ना, तब सुशासन देने की बात आती है, तब हर डिपार्टमेंट में आरसीएस होके आया हूँ मैं भी, हर जगह करप्शन है। ईमानदारी की बात करिए ऑफिस में आपने ईमानदारी की बात करी है, तो उनके 3 बड़े पदाधिकारी जेल के अंदर क्यों है? उनको जमानत क्यों नहीं हो रही है? जेल में क्यों है पदाधिकारी? दिल्ली सरकार के पदाधिकारी मंत्री में क्यों है वो? उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? किसकी जमानत नहीं हो रही? होगी नहीं क्या जमानत? नहीं हो रही तो होगी नहीं क्या जमानत? तो कभी तक होगी। अगर होना अपराध 2 महीने 10 महीने प्रूफ क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? जमानत नहीं होगी। ये युवा भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे हैं। मैम आप एक बात मैं आपसे बोलूंगा, अगर केजरीवाल 1 मिनट भाई शांत रहो। इनसे पूछे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया कितना पैसा निकला है उसके गांव में, उसके सब चीज ईडी ने जांच कर ली, 1 रुपया नहीं निकला। देखिए जो अब सुन ले, दादा सुनिए, जो एक बारी जो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिल रही जमानत? जब कुछ मिला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग ईडी सब आपकी है, ईडी सब हमारी है, मान लिया बीजेपी की है, तो उनके पास साक्ष्य भी होना चाहिए। जो कहते थे कट्टर ईमानदार, एक पत्रकार, ठीक है। सुनो मेरी बात, शीश महल में रहने वाले हैं ना, आम आदमी की मजबूरी नहीं समझेंगे, ठीक है? जो शीश महल में रह रहे हैं ना, तो आपका मोदी तो 14 लाख के सूट पहन रहे हैं भाई साहब। हमारे एक मिनट मोदी तुमने मोदी की बात छेड़ी है ना। केजरीवाल को 3 कमरे चाहिए थे, केजरीवाल को 3 कमरे चाहिए थे, आज वो शीश होगी क्या? आप गारंटी ले रहे हो? इधर लगाइए। आप गारंटी ले रहे हो उनकी बेल नहीं होगी? ये गारंटी ले रहे हैं भाई, इनके पास माइक लगाओ भाई। लाखों रुपए की तो टट्टी कर रहा है, चारा घोटाला, लाखों रुपए की तो टट्टी कर रहा है। चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला हुआ था। सीबीआई ने जांच किया था कि लालू घर से चारा मिला था क्या? लालू घर से चारा मिला था क्या? लालू कैसे जेल में? चारा घोटाला के चारा मिला उसके घर में? नहीं मिला ना। मनीष सिसोदिया चोरी किया है, कौन मंत्री था, शराब बेच के चोरी किया है उसने, 12 करोड़ की चोरी किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि बरामद की कहाँ हुई? केजरीवाल का चोर कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि बरामद क्या हुआ? बड़ा बहमत लालू साढ़े 9 बात तो सुनो, लालू 950 करोड़ घोटाला क्या बरामद किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोर के घर से असला बरामद होता ही नहीं है, क्योंकि जो असला होता है ना वो सप्लाई करवा देते हैं। और एक चीज सुन लीजिए कि जब किसी को भी लेके जाते हैं ना पुलिस कस्टडी में, पुलिस वाला पूछता है आपने चोरी करी, वो बोलता है नहीं, 4 बेल्ट मारता है, फिर कहता है हाँ मैंने चोरी करी। तो वही सेम सिचुएशन वो कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। अभी उनको बेल्ट खाने की जरूरत है। कल आपने देखा होगा, सॉरी परसों, कि दिल्ली पुलिस धक्के मार के ले गई थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं फंस जाऊंगा।
जी मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल जी की तुमने एजुकेशन की बहुत तारीफ करी अभी। दिल्ली के अंदर एक वनस्थली पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर राम जी का पोस्टर फाड़ा टीचरों ने और बच्चों के ये जो होते हैं कलावे तोड़े हैं, ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाए हैं। अगर बच्चों ने उसका आरोप आप केजरीवाल पे क्यों लगाओगे भाई? एजुकेशन किसकी है? एजुकेशन किसकी है? सरकार किसकी है? मैं भी राम भक्त हूँ। मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ और मैं जाट हूँ और मैं राम भक्त हूँ। और ये चलिए जातिवाद की बात नहीं करें। ये जातिवाद भाई सुनो, केजरीवाल के जातिवाद करेंगे। फ्रीबीज पे बात कर रहे हैं सर, वो कितना जनता को अट्रैक्ट करते हैं और कितना जनता को वर्गलाया जाता है? बोलो अपना बात। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैडम कि अगर कोई आदमी एक मोबाइल छीन लेता है, एक चैन छीन लेता है तो उसको क्रिमिनल कहा जाता है। और जो मनीष सिसोदिया और कौन है सतिंदर जैन जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला में पकड़े गए, उसको अरविंद केजरीवाल को चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सीबीआई और ईडी बिना सूत्रों के कंफर्म सूत्रों के आधार पर किसी के कहने से, किसी के बहकावे में, इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती है। इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तो कम से कम मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने नेताओं, भ्रष्ट नेताओं को चोर ना कहते हैं तो ना कहें, उसको कवर करें, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के नाम से मत जोड़े। तो चलिए, फ्रीबीज के लिए दिल्ली की जनता की हाँ है या ना है? मुफ्त की ना है, हमें मिल के आ रहा है फ्रीबीज में, बस हमारे लिए फ्री है नहीं है। केजरीवाल ने वाईफाई लगवाया, वो वाईफाई बंद पड़ा है, इसके अलावा क्या फ्री है हमारे लिए? मोहल्ला क्लिनिक में रात को लोग दारू पैक बना के पी रहे, उसमें कोई इलाज ही नहीं है। फ्री फ्री नहीं चाहिए, युवाओं को चाहिए रोजगार, महिला को संपन्न। और एक मिनट, अभी 2 युवा आए थे, उनने बोला कि हम यूपी से हैं और दिल्ली में हम रोजगार के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे रोजगार मिल गया। तो वो लोग पागल है जो यहाँ से इतनी दूर जा रहे हैं। यूपी के अंदर कई सारी जगह है, नोएडा है, गुड़गांव है, बाकी जगह भी है, वो वहाँ पे रोजगार के लिए जा रहे हैं। 3-3 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं जो लोग, वो भी तो यूपी में जाके काम कर रहे हैं, दिल्ली में थोड़ी काम कर रहे हैं वो। आपका क्या कहना है? जो फ्री में आपको फ्री बिजली, पानी, गैस सिलेंडर की सुविधा, देखिए मैडम, ये तमाम चीजों के ऐलान किए जाते हैं, तमाम पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, सही है गलत? जी ये बिल्कुल गलत है। मेरा कहना ये है, ये जो फ्री की रेवड़ी है ना, ये पहले सरकार है जो अपने ये नेताओं को जो देते हैं ना, पहले ये बंद करें। कोई पार्टी ऐसी नहीं है। अभी जो MP है, MLA है, क्या इनको फ्री की रेवड़ी नहीं मिलती? इनको क्या सेवा नहीं मिलती फ्री के? यहाँ वहाँ जाने के लिए फ्लाइटें फ्री मिलती है, खाने पीने के पता नहीं कितने सुविधा मिलते हैं, ये भी तो फ्री में मिल रहे हैं इनको पता नहीं कितनी यूनिट फ्री में बिजली में मिलती है। अगर केजरीवाल अगर 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दे दिया तो क्या गलत कर दिया? फ्री होना नहीं चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारा बंद करना चाहिए। किसी के वो पब्लिक को पैसे दो, पैसे पब्लिक का पैसा है। आज दिल्ली के अंदर हम दिल्ली में रह रहे हैं ना, भाई सुनो, हम दिल्ली सुनो एक मिनट, जो कमाएगा ना, जो कमाएगा खाएगा, वो अपना बिजली का बिल भी भर लेगा भाई। अभी आप दिल्ली के किसी भी गली में चले जाओ, देखो हर गली खुदाई है। थोड़े दिन पहले सारे रोड बन गए थे, दोबारा देखो फिर से खुदाई हो रही है, रोड तोड़ के दोबारा बना रहे। क्यों बना रहे हैं? तो वो तो निगम तो अब दिल्ली सरकार के पास बिल्कुल है। मैं ये कहता हूँ नुकसान हमारा है, रोड भी हमारे पैसे से बनाया ना रोड, ये नहीं कि सरकार के पैसे पब्लिक का ही है। अगर रोड अभी पहले तोड़ के बनाया है दोबारा, ये रोड हमारे पैसे से बना था, अब दोबारा तोड़ दिया, फिर इसमें पाइप डाल रहे, फिर रोड बनेगी, फिर हमारे पैसे से बनेंगे। चलिए देखिए, दिल्ली की जनता का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ी के लिए उनकी ना है, उन्हें नहीं चाहिए फ्रीबीज, ना उन्हें मुफ्त में बिजली चाहिए, ना उन्हें मुफ्त में पानी चाहिए, ना उन्हें कोई सफर यात्रा चाहिए। उन्हें चाहिए तो रोजगार चाहिए, उन्हें चाहिए तो स्किल मैपिंग चाहिए, जिसकी एवज में वो खुद अपने आप को इतना सक्षम कर सके कि वो ये तमाम चीजें अपने लिए खरीद सके, लेकिन एक वाज़ेह रेट पे, ना महंगाई बहुत ज्यादा हो, ना बिल्कुल मुफ्त हो। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे और होगा आपसे सीधा संवाद। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए भारत 24 के साथ।